ओम सप्तम्यां सप्तमी पूर्व चिंतक, अष्टमी ज्ञानदायिनी, नवमी नवम चक्रभेदक, दशमी गंगावतरिका, एकादशी निर्जल उपवासार्थ बल फलदान समाहिता, द्वादशी विष्णु पद्मदाता, ललिता त्रिपुर सुंदरी, सप्तमी हमारे सातों चक्रों के ज्ञान को उदय कर दी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये कंठ तक की यात्रा। कहाँ तक की? कंठ तक। और कंठ में हमारे नीचे 5 हैं। मूलाधार पर पृथ्वी है, स्वादिष्ठान यानी हमारा जो पेड़ू स्थान है, हमारा जहाँ से जल का स्रोत फूटता है, लघुशंका आती है। पृथ्वी वो है जो गुदा स्थान है, जहाँ उसके ऊपर उपस्थ है, जहाँ से मल विसर्जित होता है। हमारा मल हमारे गुदा द्वार से बाहर जाता है। मल मूत्र का त्याग करते हैं। पृथ्वी तत्व उसका शोधन करता है। दूसरा है जल तत्व, जो हमारे शरीर का असत जल है, उसे नलिका द्वार बाहर फेंकता है। लेकिन तीसरा स्थान है अग्नि का, जो नाभि पर है। जो नाभि कमल है, पृथ्वी तो केवल 4 पंखुड़ी के कमल पर है और उसके 4 ध्वनियां उठती हैं। वम, शम, क्षम, सम। वम, ध्यान दो मेरी तरफ। वम, क्षम, वम पृथ्वी पर, क्षम, क्षम षटकोण, सम समार, ये है। तो इन 4 अक्षरों को जान लेने पर हमें पृथ्वी तत्व का शोधन हो जाता है और हमारे जीवन में धन, वैभव, संपत्ति मारी फिरती है। पृथ्वी की सारी तत्व हमारे सामने आ जाते हैं। शोधन कैसे हो? जब मूलाधार की शक्तियों को जगाओगे
जब पृथ्वी तत्व की शक्तियों को जगाओगे तो जो पृथ्वी पर जितना भी है वो सब तुम्हें मिलेगा। और नहीं जगाओगे, हम तो रोटी को दुखी हैं, हम तो पानी को दुखी हैं, हमारे घर में यही नहीं है, हम भगवान से मांगते फिरेंगे, ना भूमि मिलेगी ना भवन मिलेगा। इसलिए जो साधना करता है उस पर जाने कितना कितना होता है। देख रहे हो कितने कितने भवन हैं, फिर वो उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं भवनों में, और भुवनेश्वरी को छोड़ देते हैं, माता की आराधना को छोड़ देते हैं, जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री है। तो साधक अगर अपने शिवत्व को जान ले, हमारे यहाँ शिवलिंग है, उसकी नीचे बनी हुई जिसमें शिवलिंग रखा है वो योनि है, ये त्रिकोण है, और योनि का आकार त्रिकोण है। प्रजनन केंद्र का आकार त्रिकोण का है। तो बड़ा वैज्ञानिक है ये सब। वहाँ वम वम शम 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 ये 4 अक्षर हैं वो योग के आधार। योग अलग है, ज्योतिष अलग है, व्याकरण अलग है, निघंटु अलग है। जब हम समझ लेंगे षड दर्शनों को तो हमारी समझ में आ जाएगा कि ये दर्शन कैसे कैसे। षड दर्शन को जान लेने पर हम अपने तत्व का ज्ञान, 6 चक्रों का ज्ञान कर सकते हैं। और छठा चक्र हमारा ये ब्रह्म योनि है, और इस ब्रह्म योनि में मध्य में बिंदु है जो शिवलिंग है, लिंग है। हमें यहाँ ध्यान करने पर वो लिंग की ज्योति स्फुरित होती है, और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों का विसर्जन ही कर होकर के निर्गुण और निर्मल के बाद हम भावातीत स्थिति में चले, दशा को हम सही में पहचान लेते। तो ये जानने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए इस रामपुर के शक्तिपीठ में गंगा दशहरा के दिन पूजन का कार्यक्रम तो द्वितीया से शुरू हो गया था। सारा भ्रमण हुआ, जलवास हुआ मूर्तियों का, अन्नवास हुआ, जलवास हुआ, 7 दिन लगातार क्रम चला। गंगा दशहरा के दिन माँ का परिभ्रमण करके, स्नान करा करके माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को यहाँ बिठाने का प्रयास किया गया। एकादशी के दिन माँ ने अपनी पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त किया। उस दिन फलाहार हुआ, सब निर्जल रहे, व्रत में रहे, और गुरुदेव और इन दोनों में प्राण प्रतिष्ठा का अगला कार्यक्रम हुआ। और फिर द्वादशी के दिन नारायणी ने अपने नारायण के साथ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने इस शक्तिपीठ में अपनी स्थापना की। पहले बहुत उत्सव मनाया जाता था, बाहर से लोग बाग आते थे। गर्मी की अधिकता के कारण, मई जून में पड़ने के कारण अब केवल हमने अपना सीमित कर लिया। माँ दिए गाने वाली बापूत बराते,
अपने नगर का जो आ जाए सो आ जाए, नहीं आए सो नहीं आए, हम अपनी घटी स्थापित करेंगे। गंगा दशहरा को घटी स्थापित होगा गंगा मैया का। एकादशी को निर्जला एकादशी के व्रत के रूप में लोगों को फल वितरित किए जाएंगे प्रसाद में। और द्वादशी को माँ के लिए कुछ हलवा पूड़ी जो खाना चाहेगी खा लेगी, नहीं खाना चाहेगी नहीं खाएगी, जैसे इच्छा। तो गंगा दशहरा वाले दिन किस दिन का है गंगा दशहरा? रविवार। रविवार का दूसरा दिन कौन सा होता है? रविवार को और क्या कहते हैं? रविवार को और क्या कह सकते हैं? रवि को, सूर्य को सूर्यवार है, सूर्यवार। और चंद्रवार सोमवार, है ना। तो जो जिसका वार है वो याद करें हम। रवि, सोम, और सोम के बाद मंगल। मंगल को क्या कहते हैं? दूसरा भोमवार। क्या कहते हैं? भोमवार, क्योंकि वो भूमि से आधार पर है। फिर बुधवार, फिर बुध के बाद गुरुवार, और गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। फिर शुक्रवार, और फिर शनिवार, जिसे लोग शनिचर कह देते हैं। शनिवार इसलिए शनिचरा, धीरे धीरे विचरण करने वाला दिन शनिचर। ये भी संस्कृत का ही शब्द है, शनैश्चर, शनै, धीरे धीरे विचरण करना। और फिर ये बार है, फिर रविवार आ जाता है लौट के। तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं वही 7 दिन हैं। जब हम जान लेंगे तो हमें सत्य का दर्शन यहाँ हो जाएगा, है ना। यहाँ तीनों दिखाई देंगे, चंद्रमा भी दिखाई देगा। चंद्रमा के जागृत होने पर यहाँ किरणें फूटेंगी अलग अलग प्रकार की, अग्नि की चिंगारियाँ उठती दिखेंगी। तो ये योग, अध्यात्म, चक्र, विज्ञान, ये सब मिलकर इस शरीर की रचना करते हैं, जिसमें 72 करोड़ देवता रहते हैं और 72 करोड़ नाड़ियाँ हैं। किस किस नाड़ी से रक्षा करोगे? इसलिए अनाड़ी बनो। नाड़ी, नाड़ी का चिंतन करते करते हम सहस्रार में पहुंच जाते हैं, जहाँ कमल के रूप में नाड़ियाँ छोटी छोटी बन जाती हैं, वहाँ बिंदु में समा जाते हैं। जब हम बिंदु में यहाँ समा जाते हैं तो वहाँ से जो अलख निरंजन की ध्वनि आती है, नाद ब्रह्म का उद्भव होता है, तो हम तल्लीनता में डूब करके माँ ललिता के दर्शन करते हैं और लालित बिखर जाता है। तब हम कहते हैं सत्य श्री अकाल, सत्य को प्राप्त कर लिया, श्री हमारे चारों ओर बहने लगी। अब हमें काल नहीं मार सकता। जब हम सीधे बैठना सीख जाते हैं तो हमारी ऊर्जा पूर्ण सीधी जाती है।
और जब हम झुककर बैठते हैं या आसन रहित बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए पृथ्वी में 4 कमल है, इसलिए पद्मासन, 4 पंखुड़ियों का हम पद्मासन लगा लेते हैं। अलग अलग आसन। जागो, उठो और अपने सत्य को प्राप्त करो। विभिन्न आसनों, यम नियम का पालन करो। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। और यम अगर हमने संयम रख लिया तो यम हमारा सहयोगी बनेगा, काल का देवता नहीं बनेगा। वो अकाल पुरुष के रूप में हमारी सहायता करेगा। और यम के दूत हमारे लिए भगवान विष्णु के दूत हो जाएंगे और हमें नारायण के लोक ले जाएंगे। देखो मनीष, नारायण के लोक ले जाएंगे। और जब हम नारायण के लोक चले जाएंगे तो हमारा चैतन्य दीप जल जाएगा, हम प्रकाशवान हो जाएंगे, हम सत्यवान हो जाएंगे और हमारे चारों ओर दिव्य ऑरा बनेगा। जिस ऑरा के जब हम जहाँ पहुँचेंगे वहाँ हमारी माँ होगी, हमारा प्रकाश होगा। गुरु नानक देव जिस समय पहुँचते हैं तो वो श्री उनके चारों ओर थी, चारों ओर संसार दिखाई देने लगा। और वो सरोवर का जल उन्होंने अमृत बना दिया। तो हमारे जो सहस्रार में कमल है, इसको जानने के लिए भौतिक धरातल पर सरोवर बना दिया गया। ऐसा सर है ऊपर, सर के ऊपर सर है। सर मानी जहाँ नीर बहता है, सरोवर जल से भरा हुआ। सहस्रा तो जल में ही कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन जल के बिना नहीं खिलता। जब जल समाप्त हो जाता है तो कीचड़ सूख जाता है और सूख कर कमल मुरझा जाता है। तो इसलिए पृथ्वी और जल का साथ है। अग्नि उसमें जब बवंडर उत्पन्न करती है तो देखते हो कितनी लहरें आती हैं। लहरें बड़ी समुद्र की बहा ले जाती है, कई कई सुनामी आ गई। तो इन सुनामियों से बचने के लिए ईश्वर को साक्षात करो। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम। क्या हो गया? % रहेगी।